मेरा नाम है सैयद जुल्फ़कार अली शाह। मैं सुरफरा सईद बस्ती में रहता हूँ और मैं यही काम करता हूँ, ये चक्की चलाने का। तकरीबन 35 सालों से मैं यहाँ पे वालिद साहब के गुजरने के बाद इस पे रहता हूँ। जो ही कभी ये फल मक्की वगैरह आ जाती है तो हम यही पिसाई में करता हूँ, तो यहाँ ही होता हूँ, तो घर ही का काम करता हूँ, यही समझो। इससे पहले मैं स्कूल पढ़ता था, पहले बचपन में, फिर मिडिल तक मैंने स्कूल भी पढ़ा। तो फिर जब वालिद साहब गुजर गए तो फिर ये करना पड़ा, ये काम करना पड़ा घर के लिए। घर में और कोई था नहीं, अकेला था, भाई कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर इसी काम में मशगूल रहा आज तक। इसमें चावल भी कभी पीसते हैं, कभी कभी। वो उस वक्त हम पीसते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा। इस वक्त ये गर्म है ना, ये बहुत, अगर हाथ लगाओगे आप इसमें, ये बहुत गर्म है, जैसे आग से निकाला है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, 1-2 दिन बंद रहेगा, उसके बाद हम चावल भी पिसाई कर सकते हैं या कनक भी पीस सकते हैं। लेकिन ठंडा होने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा इसमें मक्की का आटा पीसा जाता है। ये मेरे बचपन से पहले बना है, मेरे वालिद साहब के वक्त का था। पता नहीं अब इसमें कितने साल गुजरे होंगे, बना हुआ बहुत पुराना था। तो ये यहाँ के लोकल मिस्त्री लोग इसको बनाते हैं, इसमें कोई इंजीनियर वगैरह नहीं होता, ये यहाँ के होते हैं। वो लकड़ी से इसको बनाते हैं, नीचे इसके एक पक्का होता है, वो लकड़ी का होता है, उसमें एक लकड़ी और लगाई जाती है और उसमें वो पखे लगाए जाते हैं। ऊपर एक लोहे का एक शिस्तर होता है ऐसे लंबा सा, उसके ऊपर ये चलता है। ऊपर से जो ये नाला होता है पानी का, ये भी लकड़ी का होता है। इसमें लोहे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है कुछ भी, जैसे पावर हाउस में होते हैं वो चीजें इसमें नहीं है। इसके नीचे भी एक पत्थर होता है और ऊपर भी एक पत्थर होता है, दोनों पत्थर आपस में मिला के तो इसमें इतनी ताकत पैदा की जाती है कि इसके रगड़ से ये गर्म हो जाता है, चलने से इसमें गर्मी पैदा होती है। तो गर्मी पैदा होने से इसका जो ये आटा है ये बहुत अच्छा बनता है। 1 साल भी अगर इसका आटा पीस कर हम कहीं रखें, ये खराब नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा। बात यह है कि ये कड़वा नहीं होता, 1 साल तक भी रह सकता है, कहीं भी रखो आप, उसके बाद भी आप खाओगे ये ऐसा ही होगा। ये नरम टाइप का पत्थर होता है, जैसे यहाँ के पत्थर ये नहीं है जो आम पत्थर पड़े यहाँ नाले में या हर जगह जो है रास्ते में कहीं दीवारों में। ये हमें इस नाले से हम लाते हैं, जो ये हमारा इस सुरफराव का नाला है जहाँ से ये पानी आ रहा है, ये इसी के दाएं बाएं इस जंगल से मिलते हैं हमें। ये पत्थर थोड़े लाल रंग के होते हैं या थोड़े नीले रंग के भी, लेकिन नरम बहुत होते हैं। इससे ये हम इसको काटते भी हैं, ये जो है ना, इससे ये काटा भी जाता है। ये इतना नरम होना चाहिए जो इससे कट जाए, बस। ये ऐसे पत्थर होते हैं, अच्छे होते हैं, इसीलिए इनका आटा ये वगैरह अच्छा बनता है। और दाने जैसे पत्थर होते हैं, अगर ऊपर का थोड़ा सख्त हो, नीचे का थोड़ा उससे नरम होना चाहिए, या नीचे का नरम हो, ऊपर का थोड़ा उससे सख्त होना चाहिए, ये भी है इसमें। फिर इनका तबीयत मिल जाती है। ऐसे मैं आपको बताऊं, अगर दोनों एक जैसे नर जैसे हों तो ये नहीं चलेगा, इसमें ये भी है। तो ये मिस्त्री लोग कर सकते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, वो कौन से देख कर लाते हैं, इसमें ये पहचान करके लाए जाते। यहाँ तकरीबन सोनमर्ग से, कुल्लन, रेजन, गगनगेर से, कंगन से, दारा हारवन से लोग आते हैं यहाँ आटा लेने। श्रीनगर के लोग आते हैं आटा लेने, मक्की भी लाते हैं, कंगन तक लोग यहाँ मक्की भी पीस कर ले जाते हैं। हमें तो उसमें 5 केजी में हमारी जो मजदूरी बनती है वो सिर्फ आधा केजी है। ये बहुत सालों से आधा ही केजी, सब चीज में महंगाई हुई, कुछ हुआ, हमने वही आधा केजी रखा है, उससे ज्यादा नहीं। वो चाहे मालिक यहाँ हो ना हो, हम वही बस पर 5 किलो के आधा किलो लेंगे बस। एक दिन में तकरीबन हम निकालते हैं इसमें 4 मन आटा दिन में। देखिए इसमें ये आटा जो है
ये शुगर वालों को ज्यादा लगता है। डॉक्टर साहब इसका दिखाते हैं कि जिसको शुगर है वो ये आटा खाए, घराट का, मक्की का। अब इसमें दो किस्म है, इसमें भी आटे की। एक मशीन का आटा होता है जो बिजली पावर पे जो चलती है, वो आटा गर्म, उसकी जो तासीर होती है, जो जायका, वो गर्म होता है। जो ये आटा है इसके ये नहीं, वो आटा गले से पकड़ता है इंसान को, खाने से ज्यादा गला बैठ जाएगा, कुछ इससे कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे एक दवाई भी है, जो शुगर के मरीज हैं या कुछ जिनको परहेज हो, किसी डॉक्टर ने दिखाया हो, वो लोग यहाँ से आकर, श्रीनगर से भी आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। बस ये महदूद है हमारे तक, हम भी चले गए ये भी खत्म हो जाएगा, जैसे हो रहा है। यहाँ नीचे मेरे से आगे दो थे, वो दोनों खत्म कर दिए उन्होंने। जबकि जो नई जनरेशन आई उन्होंने उसके साथ कुछ किया नहीं, ठीक नहीं किया, ये वो नहीं किया, कुछ भी, वो खत्म हो गए। इसी तरह ये भी तब तक ही होगा जब तक हम हैं, उसके बाद उनको नहीं पता है। जो अब नए छोटे जनरेशन है उनको इसके पता नहीं है क्या करना, ना वो इतनी मेहनत करेंगे। वो ये वजह लग रही है, जो आज की जनरेशन है ये जमीनों में मेहनत नहीं कर रहे हैं, फसल नहीं निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, इसलिए हमें भी कमी पड़ गई। यहाँ जो लोग यहाँ पहले बहुत ज्यादा आते थे, ये तकरीबन 10 घराट थे यहाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक सब पे मक्की होती थी, हर एक के पास भरकर होते थे। अब कुछ है नहीं, अब चंद वो चल रहे हैं 2-4 बस, बाकी तो बंद ही हो गए। क्या हुआ? बहाना यही है, जो नई जनरेशन आई इन्होंने मेहनत की नहीं, फसल निकला नहीं, मक्की उगी नहीं उतनी, तो बस अब ये भी कम हो गई, तो ये यहाँ पर रश भी कम हुआ, ये वजह है। सर्दियों में तो ये बंद होते हैं, यहाँ पानी नहीं होता, ये बस अक्टूबर तक चलेंगे, बस फिर पानी खत्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। गुजारा तब होता था जब ये 24 घंटे चले, फिर तो होता, लेकिन ये आज के वक्त में 2 दिन चलेगा, 4-5 दिन या 6 दिन बंद ही रहेगा, इसलिए कि ये मक्की होगी नहीं, तो बस फिर क्या फायदा मुझे आएगा 2 दिन में मैं कितना कमाऊंगा इससे। मिसाल, बच्चे हैं, कोई स्कूल पढ़ता है, कोई क्या है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो हमें कोई मुलाजिम भी है नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही एक, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे से जाने लगी ये चीज। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा, जब तक मैं चल फिर रहा हूँ मैं इसको चलाता रहूंगा, तो उसके बाद फिर अल्लाह ही जाने आगे क्या होगा, वो क्या कहूँ मैं, वो कह नहीं सकता। तब तक तो मेरा मिशन यही है कि मैं इसी के साथ रहूं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।